वृंदावन से 6 तारीख को आए थे हम। 9 तारीख को मैंने व्लॉग करा है, उससे पहले रेस्ट डे चल रहा था। हम सुबह किसी काम से गए थे तो जोधपुर कचौड़ी वाले के यहाँ चले गए। वहाँ बैठ के हमने खांडवी खाई और कचौड़ियाँ पैक करा ली घर के लिए। फिर हम घर की तरफ निकल गए, कुछ सामान भी लेना था, राशन का थोड़ा बहुत। और वॉक के लिए तो ना, जैसे दर्शिका का स्कूल ख़त्म हो गया उठते थे तो ये तो उठ ही नहीं रहे, मैं तो उठ के बैठ भी जाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आमना कंजवानी हियर। तो आज के नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज है 9 मई, थर्सडे। तो अभी मैं गई थी अभी पीछे वॉक पर, मार्केट वगैरह। उसका मैंने डाल दिया होगा क्लिप, नहीं तो उसके बाद डालूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका। अगर बार बार आते हैं तो भी आपका दिल से बहुत धन्यवाद है। इस चैनल पे आपको मेकअप वीडियोस, बेस्ट ऑफर्स, इतने ह्यूज ऑफर जो कोई भी नहीं बताता आई थिंक, वैसे ऑफर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इंस्टेंटली अपडेट के लिए आप इस इंस्टाग्राम पर स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज का व्लॉग इस प्रकार है। अभी हम खा के आए हैं, हम नाश्ता लेकर आए हैं और खांडवी खा के आए हैं। और यहाँ पे आ गया है मेरा बिटला जो नींद में। बिटला गुड मॉर्निंग बोलो। चल छू कर लो, मैं कलर लेकर आई हूँ आपके लिए। आजा गिल्ली पालो मम्मा को। और मुलो चुंदरो मुंदरो जो छुच्छू कर लो। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेशन अप करा के फिर आपसे बात करती हूँ। लंच किया मैंने और गुड्डा को ब्रश व्रश कराया, उसको अभी फीड की बोतल देकर आई हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी थी, और अगर मैंने इंटेंशनली नहीं किया ऐसा, अगर अनइंटेंशनली अगर मैंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो मैं क्या बात कर रही हूँ, मैंने इससे पहले एक व्लॉग डाला था वृंदावन का, जो 3-4 व्लॉग आ चुके हैं। उसमें ना एक्चुअली मैं बहुत टाइम से वृंदावन जा रही हूँ और मुझे पता है, पता नहीं मुझसे ही कैसे गलती हो गई कि वो जो इस्कॉन मंदिर है, जो प्रभुपाद जी ने जिसकी नींव रखी है, वो एक इंडियन थे। मेरे मुंह से निकल गया कि अंग्रेज़ों का मंदिर। तो एक्चुअली मेरी मदर ने लोग अंग्रेज़ों का मंदिर बार बार बोल रही थी, तो मेरे मुंह से भी उस टाइम डबिंग करते टाइम निकल गया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे पता है कि वो अंग्रेज़ों का मंदिर नहीं है, वो इंडियन का है। और जो प्रभुपाद जी, जो हमारे गुरु थे, जो भी थे, मतलब उनके द्वारा वो मंदिर बनाया गया है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी अगर मेरे से अनइंटेंशनली हो गया, जैसे फ्लो में निकल गया। बट मैं इस चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2010 से फॉलो कर रही हूँ हरे कृष्णा वालों को, दिल्ली से ही फॉलो कर रही हूँ। तो ये मैंने कोई जानबूझ के नहीं करा। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। बट अभी मैं इसके अलावा मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो बस सॉरी, मैं इतना ही बोल पाऊँगी। आगे मैं इस गलती को नहीं दोहराऊँगी। और अगर कोई किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। तो बात ये थी, मुझे आपसे करनी थी, ये कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, वहाँ जाके दिल को, आत्मा को इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है ना, इतनी। एक वही मंदिर है जहाँ हम बैठ के पाठ पूजा, भजनों में लीन हो सकते हैं। तो मैं एक्चुअली मैं बोलूँ तो बचपन से ही जा रही हूँ, फिर भी ऐसा हो गया मेरे से बोलने में, मेरे फ्लो में निकल गया। तो कोई बात नहीं। अभी का स्टेटस ये है कि मैं दर्शिका को दूध देकर आई हूँ, और हम बाहर से ना, इधर बहुत फेमस जोधपुर की कचौड़ी मिलती है। मेरा नानका राजस्थान का है, तो मैंने वहाँ की खा रखी है। वो कचौड़ी का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर ना प्याज और आलू की फीलिंग होती है। अगर आप इधर रहते हो ग्वालियर में तो आप जोधपुर कचौड़ी वाला ट्राई कर सकते हो। एक ही है वो, उधर जो पार्क है, पार्क का नाम मैं यहाँ दे दूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से। तो आप ज़रूर खाना उसकी। तो हम उधर के साइड ही गए थे कुछ मेडिसिन लेने, तो पार्क से होते हुए पार्क गए, इसके बाद वहाँ गए।
तो हम वहाँ से लेते हुए आए, कुछ घर का राशन रूशन का सामान था वो भी लिया है। फिर अब बस मैं काम वाली का वेट कर रही हूँ, 10:30 हो गए। वो आएगी, थोड़े बर्तन वॉश करेगी तो मैं नाश्ता दूंगी सबको। नाश्ते से पहले एक प्री नाश्ता लेते हैं सब, जैसे कि चाय, रस, कुछ वॉलनट्स भीगे हुए मम्मी सबको देती हैं, और भी कुछ कुछ फूल पतासे सेक कर। तो इतना ना जल्दी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। फ्रिज में रख दो प्लीज़। तो इसीलिए थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो इतना वो नहीं लगता सबको कि अब ये गए हैं माल लेने। किसी का कॉल आया था। हमारे 2 काम हैं, एक ये फोटोग्राफी का काम करते हैं, एक टी शर्ट प्रिंटिंग का काम होता है। जैसे टी शर्ट पे बड़े बड़े टैटू आजकल प्रिंट होते हैं ना, उनका हमारा काम है। जो मेरे इन ससुर जी का था, बट अब उनकी एज भी थोड़ी इतनी ज़्यादा है, तो हमने वर्कर्स रख लिए, ये करवाते हैं। मतलब अब इन्हीं के हाथ में है सब कुछ, तो दोनों काम हो गए, इनको मैनेज करना पड़ता है। तो अब मैं बनाऊंगी नाश्ता 5-10 मिनट में। नहीं, ऐसी बॉटल रख दो। तो नाश्ता बनाऊंगी, फिर मैं कुछ आज मेरे काम हो रहे हैं साथ साथ। कपड़े तो आज धुलेंगे नहीं, आज थर्सडे है, मुझे मंदिर भी जाना है। इसके बाद मैं आप ये बात ख़त्म करके मैं एक शॉर्ट एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं कर रही। जब से वृंदावन से आई हूँ, मैं 3-4 दिन के ब्रेक पे थी, व्लॉग मैंने नहीं करा। और इतना सारा डेटा मैंने शूट करके गई थी, मैं वो भी मैं एडिट नहीं कर रही, पता नहीं थकान थी या क्या था। तो 2 दिन से मैं बिल्कुल रेस्ट मोड पे हूँ। 6, 7, 8 3 दिन से मैं रेस्ट मोड पे थी। आज मेरा रेस्ट मोड ख़त्म हुआ है। तो ये 9 का व्लॉग आप 10 को देखेंगे। कल बहुत बड़ी तृतीय एकादशी है, तो उसका आप सबको पहले ही शुभकामनाएं। देखते हैं, कल हम कोई मंदिर विज़िट करेंगे तो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। अब मैं करती हूँ वीडियो एडिट जो मुझे डालनी है। अगर आपने मेरा ऑफिशियल भावना कांजवानी इंस्टाग्राम हैंडल नहीं फॉलो किया है तो कर लीजिए, इधर आ रहा होगा। स्नैपचैट भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे उसका QR कोड लगा दूँगी, आप स्नैपचैट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टेंटली वहाँ पे ऑफ़र्स देती हूँ। अभी बहुत बड़ी ऑफ़र चल रही है। मानवीन मैम है जो मेकअप आर्टिस्ट, उनका 1 मिलियन हुआ है, तो उन्होंने ह्यूज ऑफ़र दिए, ह्यूज। बू बोटैनिकल पे, परेने पे, लव वर्थ पे बहुत सारे ऑफ़र चल रहे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं सबके ना यहाँ पे नेम दे दूँगी, आप कल तक चेक कर लेना, क्योंकि चलेंगे अभी ऑफ़र। तो यहाँ पे मैं सबके नाम दे दूँगी, आप चेक कर लेना। 70 to 80% ऑफ दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनका 1 मिलियन कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं फिर आगे व्लॉग में। मेरे नुन्नीपू और मैं कर रहे हैं नाश्ता। नुन्नीपू खा रहा है आलू का परांठा, मम्मी खा रही है आलू का परांठा, नुन्नू प्याज का, मम्मी खा रही है आलू का, है ना नुन्नीपू? बैठ के क्यों नहीं खाते हो आप? ये है बड़ी कचौरी, इसके अंदर होता है आलू प्याज। खाली प्याज वाली भी मिलती है। क्या हो गया? वही बात है, आजा आजा, वो मेरा प्यारा बेटा। ये गिर गया, इधर से कूदता रहता, गिर गया वो। बहुत दिनों से रो रही है कि मुझे बुआ के घर भेज दो, बुआ के घर। तो मैंने इसको बात दे के रेडी कर दिया। उन्होंने नाश्ता कर लिया था, ये छोड़ते जाते ऑफिस जाने से पहले। तो बस वही चल रही है उसकी ज़िद्दें। आजकल इतनी ज़िद्दी हो गई है कि मैं अकेले क्या करूं, मैं बोर हो रही हूं। बस उसको मैंने रेडी करके इनको दे दिया कि ये छोड़ आएंगे उसको, और यहाँ इसका डांस शुरू हो गया। आए तो ये इनको ना वृंदावन से आने के बाद लू लग गई है, तो इलेक्ट्रॉल और ठंडा पानी मैंने दे दिया। ऑफिस में वो लड़का लेने आ रहा था, तो धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि किसी को भी गर्मी लग जाएगी। यह मैंने इलेक्ट्रॉल, दाल मेरी बन गई है, चावल मेरे बन रहे हैं। बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ। दर्शिका बुआ घर चली गई है, अभी बैठ के बात करती हूँ। मैं आई हूँ जस्ट नहा के, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है ना, 42 जा रहा है टेम्परेचर यहाँ का जहाँ मैं रहती हूँ। और एक गांव से दूसरे गांव में मेरी चेंज ही हो गई है।
दर्शिका वहाँ गई हुई है मेरी नैनी के घर, तो वो वहीं से ट्यूशन जाएगी, फिर मैं उसे लेने जाऊँगी 5 बजे। मुँह धो के ना मैं पहले ही ना बकेट में पानी भर के रखती हूँ, क्योंकि इस टाइम तो ऊपर से पानी गरम गरम उतर रहा होता है। तो नहा लिया, करेंगे अब। वैसे मैं सुबह वॉक पे भी जाते टाइम मुँह धोया था और सनस्क्रीन लगा के चली गई थी। तो आज है थर्सडे, लगाएंगे अपना हेलुरोनिक सीरम। कल लगाया था मैंने विटामिन सी, अभी मैं विटामिन सी और हेलुरोनिक ही लगा रही हूँ। अच्छा है पिलग्रिम का, आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा तो बस इतना सही रह गया, 1-2 बार और लगेगा। मेरी स्किन ड्राई है, मैं आपको बता रही हूँ। मेरी बेटी ने क्या करा, फिर लास्ट एक बार लगाने को रह गया था। मैं सोच रही हूँ इसमें वाइट क्या है, इसमें उसने कोकोनट ऑयल डाल दी। पता नहीं मेरी बेटी ने करा या मम्मी वाला हेलुरोनिक सीरम में देखती हूँ, पूछती हूँ। मतलब एक मैंने नॉर्मल हेलुरोनिक सीरम मंगाया था जिसकी बॉटल खाली हो गई, वो मम्मी को चाहिए था। ईयर में वो ड्रॉप डालते हैं उसके लिए, तो दर्शिका ने हरा के रख दिया। और मैं सोच रही हूँ मेरा तो बिल्कुल ख़त्म है, ये इतना सारा कैसे निकल रहा है। और ये ना हल्का सा इसमें रेड टोन है, तो मैंने कहा पता नहीं वाइट क्यों निकल रहे हैं। अभी अच्छा मैंने पहले उसको ना स्मेल कर लिया, तो मैंने कहा ये कोकोनट वाटर कैसे आ गया। बाहर गई मम्मी से पूछ रहा, उनका मैं ये शीशी रात से ढूंढ रही हूँ। ये दर्शिका के काम है हमारे घर में, इधर से उधर चीज़ें रखती है ये लड़की। ऐसे घर शांत लगा पड़ा रहता है, जब ये चली जाती है लगता कुछ है ही नहीं हमारे घर में। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट वो एंटी एजिंग क्रीम लगा के, सनस्क्रीन तो मैं आजकल सनस्कूप ही लगा रही हूँ। अगर जिस टाइम सनस्कूप नहीं लगाती तो ये भी पॉन्ड्स की आई हुई है, ये मुझे कोलैबोरेशन के लिए आई थी, इसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ। अच्छी है सनस्क्रीन, 55 SPF के साथ। इसको थोड़ा मैं अच्छा सीपेन होने दूँगी, फिर एंटी एजिंग क्रीम लगा लूँगी, और अब मैं खाऊँगी खाना और थोड़ी देर लेटूँगी। 4 बज गए हैं। ये दर्शिका को फिर मेरे को 5:30-6 बजे ट्यूशन से लेने जाना पड़ेगा। बुआ ही छोड़ाएगी, वहीं से पास पड़ता है, तो बोल दिया था उधर से छोड़ाएंगे। मैं इनको फ़ोन करके बुलाऊँ कि आ जाओ खाना खा लेते हैं, या ये नहीं आएंगे तो मैं अकेले ही खाऊँगी, मुझे भूख लग रही है। मुझे टाइम लगेगा अभी थोड़ा, मैं थोड़े से चावल दाल खा रही हूँ, फिर इनके साथ एक फुल्का खा लूँगी। मम्मी ने पापड़ तले हैं, आजकल पापड़ के बिना पापड़ रोटी नहीं खाते, तो मैंने बनाई है, दिखाती हूँ। ये मैंने ये आलू की सब्ज़ी जैसे वो बनती है ना, वो प्रसाद वाले आलू पूड़ी वो, और एक बनाई है मैंने दाल बिल्कुल फीकी, क्योंकि इनका वो हो रहा है, पेट थोड़ा ढीला हो रहा है, तो इनको दाल दूँगी। और राइस बेबी हूँ मैं, राइस बेबी। मुझे अकेले खाना खाना बहुत अजीब लग रहा है, दर्शिका के साथ खाती हूँ ना तो ऐसे ही अजीब सा लग रहा है। खा के मिलती हूँ मैं आपसे, आप भी आ जाओ मेरे साथ दाल चावल और आलू सब्जी खाने के लिए। इन्होंने तो इनकार कर दिया, इनको दे रहे हैं। मिलती हूँ आपसे फिर मैं, तो मैं जा रही हूँ दर्शिका को लेने। खाना खा के ये आए, फिर इनको डाल के देने लग गई। इतना मैं भूल ही गई वीडियो शूट करना, लेट गई थी। मैं थोड़ा हीरा मंडी के मेकअप देख रही थी, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड मेकअप डाल रहे हैं, तो सोच रही थी मैं भी कुछ ज्वेलरी मैच कर पाऊँ। क्योंकि इसको दिन में सोने की इतनी आदत है, वहाँ पे खेल खेल के फिर ट्यूशन जाके इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी, स्कूटी पे ही सोने की कर रही थी कि मम्मा उठाओ मैं सो जाऊँ। ये इसको आदत है दिन में 1-2 घंटे लेटने की, तो अब उसे नींद आ रही है। मैं भी लेट गई उसके साथ। लाते लाते मुझे 6:30-7 हो गए। मैं सोई नहीं थी, सुबह 7:30 की उठी हुई थी। उसको मैं सुलाने लगी, मैंने कहा इसको सुलाती हूँ, मैं भी लेट गई।
मैं तो 15-20 मिनट में उठ गई। मैंने पिया अभी भी ठंडी ठंडी शिकंजी। चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, मम्मी उन्हें चाय पी रहे। 7:45 हो गए, अब मैं उसको उठाऊं, 1 घंटा तो सो गई है। फिर ये आएंगे, मंदिर जाएंगे। कभी कभी ऐसे छोटे से नैप ले लो ना बीच बीच में, तो ऐसा लगता है बहुत रिलैक्सिंग, बॉडी को बहुत रिलैक्स फील होती है। आज ना आदत छूट गई है, बहुत दिनों से तो उठ रहे थे सुबह, वृंदावन गए, उसके बाद 2-3 दिन का गैप हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि आज 7 बजे उठे थे तो कितना बड़ा काम किया है, और दिन में भी नींद आ रही थी, खाना बनाते रहे। अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलते हैं, बाबा से मिलकर आते हैं। मैंने आती ना नेल्स काट लिए वृंदावन से, इतने बड़े बड़े नेल्स हो गए थे मेरे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था इसमें सारा ट्रेन का कचरा भर गया है और वही मेरे मुंह में जा रहा हुआ। मुझे चावल कभी कभी हाथ से खाने की आदत है, बट ये उल्टा हाथ है, मैं सीधे हाथ से खाती हूँ, फिर भी मुझे इरिटेशन हो रही थी। सीधे हाथ के तो मैं कभी बढ़ाती ही नहीं हूँ नेल्स। चलो अब मैं तो दर्शिका को उठाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सोने से ज़्यादा इसने उठने में तंग किया है, क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। 8 बज गए थे, हमें जाना था। मैं उठा रही हूँ, उठ जा, तो उठ नहीं रही, बड़ी मुश्किल से उठी है। फिर हम सब रेडी होके 9 साढ़े 9 निकले हैं घर से, और इतनी गर्मी थी यहाँ पर। बाबा के दर्शन कर लीजिए आप। आज इतने सुंदर भजन हो रहे थे। हम गए तो वृंदावन पे भजन हुआ, जैसे बाबा को पता था कि हम वृंदावन गए थे। कभी कभी ऐसे चमत्कार मैंने देखे हैं जो सिर्फ सुने थे, अब मैं देखती हूँ। फिर हम थोड़ी देर बैठने के बाद निकल गए मंदिर से। फिर सबसे पहले मैंने और इन्होंने खाए गोलगप्पे। इनका पेट ठीक नहीं था, फिर भी इन्होंने गोलगप्पे जाके रोके, तो और कुछ तो इन्होंने खाया नहीं, ज़्यादा नहीं खाए, थोड़े से। फिर हमने रास्ते से ही डोमिनोज ऑर्डर कर दिया था। एक जगह हम बैठते हैं, वहाँ पे इन्होंने स्टीम पनीर मोमोज मंगाए, और कुछ नहीं खाया। जी, यहाँ पर करेंगे हम गुड नाइट। अब हम खा रहे हैं, मैंने बाहर कुछ खाया नहीं। 12:30 बजे मैं खाऊंगी तरबूज। यहाँ दर्शिका सो रही है, इसके पापा लेने गए, फ्रिज में से आते ही मैंने काट के रख दिया था। होप यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लव यू ऑल। हमारे भगवान जी भी सो चुके हैं। तो यही था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।